कदीम जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में रहमत अली नाम का एक नौजवान रहता था। उसके वालिद एक किसान थे जो सुबह की पहली किरण से लेकर शाम के आखिरी पहर तक खेतों में मेहनत मशक्कत करते थे। रहमत अली का घर मिट्टी और बांस का बना हुआ था, जिसकी छत पर खपरेल डली हुई थी। बरसात के मौसम में वह छत टपकती थी, लेकिन उस घर में जो सुकून था, जो इत्मीनान था, वह शायद किसी महल में भी नसीब नहीं होता। रहमत अली की वालिदा बड़ी नेक दिल और मेहनतकश औरत थी। वह सुबह के वक्त उठकर सबसे पहले चूल्हे में आग सुलगाती, फिर घर के सारे काम काज निपटाती। उसके हाथ की रोटी और दाल का जायका ऐसा था कि रहमत अली को कभी किसी दूसरी चीज की ख्वाहिश नहीं हुई। गांव में सब एक दूसरे को जानते थे, कोई किसी से बेगाना नहीं था। अगर किसी के घर में खुशी होती तो सारा गांव खुश होता, और अगर किसी पर मुसीबत आती तो सब मिलकर उसका साथ देते। रहमत अली के दिल में एक ख्वाब पलता रहता था। वह अक्सर गांव से गुजरने वाली सड़क के किनारे खड़ा होकर उन सवारियों को देखता जो शहर की तरफ जाती थीं। उन सवारियों में बैठे लोगों के कपड़े चमकदार होते, उनके चेहरों पर एक अलग ही रौनक होती। रहमत अली सोचता कि शहर में कैसी जिंदगी होगी, वहां कितनी रोशनी होगी, कितने बड़े बड़े बाजार होंगे, कितने मौके होंगे तरक्की करने के। एक दिन गांव में एक मुसाफिर आया। वह शहर से लौट रहा था और रास्ते में थक गया था। उसने रहमत अली के घर के सामने दम लेने के लिए रुकने की इजाजत मांगी। रहमत अली की वालिदा ने फौरन उसे पानी पिलाया और खाने के लिए रोटी परोस दी। मुसाफिर ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे गांव में बड़ा सुकून है। शहर में तो इंसान इंसान से मिलता नहीं, अपनी धुन में मस्त रहते हैं। लेकिन फिर उसने शहर की चमक दमक की कहानियां भी सुनाई। उसने बताया कि शहर में बड़े बड़े मकान हैं जिनमें बिजली की रोशनी होती है। वहां हर रोज मेले जैसा माहौल रहता है। दुकानों में हर तरह का सामान मिलता है। लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छी जिंदगी गुजारते हैं। रहमत अली मुसाफिर की बातें गौर से सुनता रहा। उसके दिल में शहर देखने की तमन्ना और भी ज्यादा हो गई। रात को जब रहमत अली अपनी चारपाई पर लेटा तो उसे नींद नहीं आई। वह सोचता रहा कि क्या वह भी शहर जाकर अपनी किस्मत आजमा सकता है, क्या वह भी अच्छे कपड़े पहन सकता है, बड़े घर में रह सकता है। उसने अपने वालिद से इस बारे में बात करने का इरादा किया। अगले दिन सुबह जब वालिद खेत में काम करने जा रहे थे, रहमत अली ने हिम्मत करके कहा, अब्बा, मैं शहर जाना चाहता हूं। मैं वहां जाकर कोई काम धंधा करूंगा और आपकी मदद करूंगा। वालिद ने एक लंबी सांस ली और बोले, बेटा, शहर की चमक दमक देखकर मत बहको। वहां सब कुछ वैसा नहीं है जैसा नजर आता है। यहाँ गांव में भले ही हमारे पास ज्यादा माल दौलत नहीं है, लेकिन हमारे पास इज्जत है, इत्मीनान है और सच्चा सुकून है। लेकिन रहमत अली का दिल नहीं माना। वह हर रोज शहर के ख्यालों में खोया रहता। उसे लगता कि वालिद पुराने ख्यालात के शख्स हैं, उन्हें नई दुनिया का इल्म नहीं है। वह सोचता कि शहर में जाकर वह बड़ा आदमी बनेगा, पैसा कमाएगा और अपने माँ बाप को भी आराम की जिंदगी दे पाएगा। गांव के बुजुर्ग लोग अक्सर शाम को पीपल के पेड़ के नीचे जमा होते और पुरानी कहानियां सुनाते। एक दिन एक बुजुर्ग ने कहा, जवानी में जोश होता है, लेकिन अक्ल उम्र के साथ आती है। शहर में बहुत कुछ है, लेकिन वहां इंसान की अपनी पहचान खो जाती है। गांव की सादगी में ही असली खुशी है। रहमत अली ने यह बात भी सुनी, लेकिन उसके दिमाग में तो शहर की तस्वीर बस गई थी। वह हर रात सपने देखता कि वह शहर की रोशनियों में घूम रहा है, बड़ी बड़ी इमारतों को देख रहा है और दुकानों से सामान खरीद रहा है। एक दिन उसकी वालिदा ने उसे बुलाकर कहा, बेटा, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है मैं जानती हूं, लेकिन याद रखना, शहर में चमक तो बहुत है, मगर गर्मी भी उतनी ही है। वहां लोग एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते, सब अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। रहमत अली ने अपनी वालिदा की बात सुनी, लेकिन उसका दिल अब भी शहर के लिए बेकरार था। वह सोचता कि शायद उसकी वालिदा और वालिद शहर की अच्छाइयों को नहीं समझते। वह खुद जाकर देखेगा कि शहर में क्या है। गांव में जिंदगी बड़ी सादा थी। हर आदमी सुबह उठता, अपने खेत खलिहान में काम करता, शाम को घर लौटता और रात को सुकून की नींद सोता। कोई झूठ फरेब नहीं था, कोई दिखावा नहीं था। लेकिन रहमत अली को यह सादगी अब कम लगने लगी थी। उसे लगता था कि वह इस सादा जिंदगी में कैद है और शहर जाकर ही वह आजाद हो सकता है। उसने अपने एक दोस्त से बात की जो पहले शहर जा चुका था और कुछ दिनों बाद वापस आया था। दोस्त ने कहा, भाई, शहर में सब कुछ है, लेकिन वहां रहना आसान नहीं है। हर कदम पर मुश्किलें हैं। लोग तुम्हें पहचानते नहीं और न ही कोई तुम्हारी परवाह करता है। यहाँ गांव में तो कम से कम अपने लोग हैं।
लेकिन रहमत अली ने सोचा कि उसका दोस्त शायद कमजोर दिल का था, इसलिए वह शहर में टिक नहीं सका। वह खुद को उससे अलग समझता था। उसे यकीन था कि वह शहर में कामयाब हो जाएगा। दिन गुजरते गए और रहमत अली की बेचैनी बढ़ती गई। आखिरकार उसने फैसला कर लिया कि वह शहर जरूर जाएगा। उसने अपने वालिद से एक बार फिर इजाजत मांगी। वालिद ने देखा कि बेटे का हौसला बुलंद है और वह किसी भी तरह मानने वाला नहीं है। आखिर में वालिद ने भारी दिल से इजाजत दे दी। वालिद ने कहा, बेटा, तुम्हें रोक नहीं सकता, लेकिन याद रखना, यह गांव तुम्हारी जड़ है। यहाँ तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे अपने लोग हैं। शहर में तुम अकेले होगे, वहां की चमक दमक में मत खो जाना। रहमत अली ने अपने वालिद के पांव छुए और कहा, अब्बा, मैं वादा करता हूं कि मैं जल्दी ही वापस आऊंगा, और वह भी कामयाबी के साथ। मैं आपको और अम्मी को खुश करूंगा। वालिदा ने रहमत अली को गले लगाया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने बेटे के लिए दुआएं मांगी और कहा, बेटा, हर वक्त खुदा को याद रखना। शहर में बहुत धोखे हैं, संभल कर रहना। रहमत अली ने अपनी वालिदा को तसल्ली दी और कहा, अम्मी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं समझदार हूं और मैं अपना ख्याल रख लूंगा। अगली सुबह रहमत अली ने अपना छोटा सा बिस्तर बंद बांधा। उसके पास ज्यादा सामान नहीं था, बस 2-3 कपड़े, थोड़े पैसे जो उसके वालिद ने दिए थे, और एक अटूट हौसला। गांव के कुछ लोग उसे विदा करने आए। सबने उसे नसीहत दी, दुआएं दी, अपनी फिक्रें जाहिर की। रहमत अली ने गांव की उस मिट्टी को एक बार फिर देखा जिस पर वह बड़ा हुआ था। उसने उन खेतों को देखा जहां उसने बचपन में खेला था। उसने उस पीपल के पेड़ को देखा जिसके नीचे बैठकर वह घंटों बातें करता था। एक पल के लिए उसके दिल में कसक हुई, लेकिन फिर उसने शहर की चमक दमक की याद की और वह सड़क पर चल पड़ा। जैसे जैसे वह गांव से दूर होता गया, उसने पीछे मुड़कर देखा। उसकी वालिदा दरवाजे पर खड़ी हाथ हिला रही थी। रहमत अली ने भी हाथ हिलाया और आगे बढ़ गया। उसका दिल धड़क रहा था। एक तरफ घर छोड़ने का गम था, दूसरी तरफ शहर देखने की खुशी। वह सोच रहा था कि शहर में पहुंचकर वह क्या क्या करेगा, कैसे कैसे काम करेगा और कितनी तरक्की करेगा। सड़क पर चलते चलते उसे कई और मुसाफिर मिले। कुछ शहर जा रहे थे, कुछ शहर से लौट रहे थे। एक बुजुर्ग मुसाफिर ने रहमत अली से पूछा, बेटा, कहां जा रहे हो? रहमत अली ने जवाब दिया, शहर जा रहा हूं, काम धंधा करने। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, खुदा तुम्हारा भला करे, लेकिन याद रखना, शहर में जितनी रोशनी दिखती है उससे ज्यादा अंधेरा भी है। वहां हर आदमी अपने फायदे के लिए जीता है। गांव की सादगी को कभी मत भूलना। रहमत अली ने उनकी बात का मतलब पूरी तरह नहीं समझा। उसे लगा कि बुजुर्ग लोग हमेशा डराते रहते हैं। वह आगे बढ़ता रहा। सड़क लंबी थी और सूरज सिर पर चढ़ आया था। रहमत अली थक गया था, लेकिन उसने सोचा कि शहर अब दूर नहीं होगा। वह सोच रहा था कि शहर में पहुंचते ही उसे कोई ना कोई काम मिल जाएगा और फिर उसकी जिंदगी बदल जाएगी। दोपहर के वक्त वह एक कुएं के पास रुका और पानी पिया। वहां कुछ और लोग भी थे जो आराम कर रहे थे। एक आदमी ने पूछा, भाई, पहली बार शहर जा रहे हो? रहमत अली ने कहा, हाँ, पहली बार। वह आदमी हंसा और बोला, तो फिर तुम्हें बहुत कुछ सीखना होगा। शहर में सब कुछ अलग है। वहां लोग सीधे साधे नहीं होते, हर किसी की नीयत साफ नहीं होती, लेकिन अगर तुम होशियार रहे तो कामयाब हो सकते हो। रहमत अली ने उनकी बात को गौर से सुना। उसे थोड़ा डर लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि वह होशियार है और अपना ख्याल रख लेगा। वह उठा और फिर से चलने लगा। शाम होने लगी थी जब वह शहर की सरहद के करीब पहुंचा। दूर से उसे बड़ी बड़ी इमारतें नजर आने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, बस अब मैं शहर में हूं, अब मेरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन जैसे ही वह शहर में दाखिल हुआ, उसे एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। चारों तरफ हजारों लोग थे, लेकिन कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। सब अपनी अपनी धुन में मस्त थे। गाड़ियों का शोर था, दुकानों की रोशनी थी और हर तरफ भाग दौड़ थी। रहमत अली खड़ा होकर सब कुछ देखने लगा। उसे लगा कि वह किसी और दुनिया में आ गया है। एक आदमी तेजी से गुजरते हुए उससे टकरा गया। रहमत अली ने कहा, माफी चाहता हूं, लेकिन वह आदमी बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। रहमत अली को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद शहर के लोग ऐसे ही होते हैं। वह एक दुकान के सामने खड़ा होकर सामान देखने लगा। दुकान में हर तरह की चीजें थीं, चमकदार कपड़े, खाने पीने का सामान, जूते और न जाने क्या क्या। रहमत अली सोच रहा था कि एक दिन वह भी इन चीजों को खरीदेगा, लेकिन अभी उसके पास बहुत कम पैसे थे और उसे पहले काम ढूंढना था।
रात हो गई थी और रहमत अली को रहने की जगह चाहिए थी। उसने एक आदमी से पूछा, भाई साहब, यहाँ कोई सस्ता ठिकाना है जहां मैं रात गुजार सकूं? वह आदमी ने उसे एक गली की तरफ इशारा किया और कहा, उधर जाओ, वहां कुछ सराय हैं, लेकिन पैसे पहले से दे देना, वरना तुम्हें ठहरने नहीं देंगे। रहमत अली उस गली में गया। वहां का माहौल बड़ा अजीब था। लोग गंदे कपड़ों में थे, हर तरफ कूड़ा करकट था और एक बदबू आ रही थी। उसे गांव की साफ सुथरी हवा याद आ गई, लेकिन उसने सोचा कि यह तो बस शुरुआत है, जल्दी ही वह बेहतर जगह पर रहने लगेगा। उसने एक सराय में एक कमरा लिया। कमरा बहुत छोटा था और उसमें सिर्फ एक पुरानी सी चारपाई थी, लेकिन रहमत अली इतना थका हुआ था कि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। वह चारपाई पर लेट गया और अपने गांव के बारे में सोचने लगा। उसे अपनी वालिदा की याद आई, जो रात को सोने से पहले उसके माथे पर हाथ फेरती थी। उसे अपने वालिद की याद आई, जो हमेशा उसे अच्छी नसीहतें देते थे। एक पल के लिए उसके दिल में ख्याल आया कि क्या उसने गलत फैसला लिया, लेकिन फिर उसने अपने आप को समझाया कि नहीं, वह यहाँ कामयाब होने आया है और वह जरूर कामयाब होगा। रात के सन्नाटे में उसे शहर की आवाजें सुनाई देती रहीं। कहीं किसी गाड़ी के हॉर्न की आवाज थी, कहीं किसी की चीख थी, कहीं किसी दुकान के शटर बंद होने की आवाज थी। गांव में रात को सिर्फ झींगरों की आवाज और कभी कभी किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आती थी। यह शहर बिल्कुल अलग था। रहमत अली को नींद आने में बहुत देर लगी, लेकिन आखिरकार थकान की वजह से उसकी आंख लग गई। अगली सुबह जब वह उठा तो उसने सोचा कि आज से उसकी नई जिंदगी शुरू होगी। वह अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए यहाँ आया था और वह पूरी मेहनत से काम करेगा। उसने अपने कपड़े दुरुस्त किए, चेहरे पर पानी के छींटे मारे और सराय से बाहर निकल गया। शहर की सड़कें अब भी भीड़ से भरी थीं। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। रहमत अली ने सोचा कि वह किसी से पूछेगा कि यहाँ काम कैसे मिलता है। उसने एक दुकानदार से पूछा, भाई साहब, क्या आपको कोई काम करने वाला चाहिए? दुकानदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, तुम काम करोगे? तुम्हें क्या आता है? रहमत अली ने कहा, मैं मेहनत कर सकता हूं, मैं किसान का बेटा हूं, मुझे खेतों में काम करना आता है। दुकानदार ने हंसकर कहा, यह शहर है, यहाँ खेत नहीं होते, यहाँ हुनर चाहिए, समझे? जाओ कहीं और ढूंढो। रहमत अली को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह दूसरी दुकानों में गया, लेकिन हर जगह उसे यही जवाब मिला, किसी को उसकी जरूरत नहीं थी। शाम होने लगी और रहमत अली को कोई काम नहीं मिला। वह थक गया था और उसे भूख भी लगने लगी थी। उसने एक छोटी सी दुकान से रोटी खरीदी और एक कोने में बैठकर खाने लगा। उसे याद आया कि गांव में उसकी वालिदा कैसे गर्म गर्म रोटियां बनाती थीं और पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता था। यहाँ वह अकेला था और उसे किसी से बात करने को भी कोई नहीं मिल रहा था। लेकिन उसने अपने दिल को मजबूत किया और सोचा कि यह तो सिर्फ पहला दिन है, आने वाले दिनों में सब ठीक हो जाएगा। रहमत अली ने फैसला किया कि वह हर रोज काम की तलाश में निकलेगा और जब तक उसे कोई अच्छा काम नहीं मिल जाता, वह हार नहीं मानेगा। उसने अपनी वालिदा की दुआओं को याद किया और सोचा कि उन दुआओं की बरकत से जरूर उसे कामयाबी मिलेगी। सुबह की पहली किरण के साथ ही रहमत अली सराय से निकल पड़ा। उसने रात भर सोचा था कि आज उसे जरूर कोई काम मिल जाएगा। शहर की सड़कों पर चलते हुए उसने देखा कि कुछ लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों से सामान उतार रहे थे। वह उनके पास गया और बोला, भाई साहब, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? एक मजदूर ने उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ, अगर तुम सामान उठा सकते हो तो हाथ बटा दो, लेकिन काम सख्त है और मजदूरी भी ज्यादा नहीं मिलती। रहमत अली ने फौरन हाँ कर दी। उसने पूरी मेहनत से सामान उठाना शुरू किया। भारी भारी बोरे थे जिन्हें उठाकर गोदाम तक ले जाना था। उसकी कमर दुखने लगी, हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। शाम तक काम चला और जब उसे मजदूरी मिली तो वह बहुत कम थी, इतनी कम कि बस सराय का किराया और एक वक्त का खाना ही हो सकता था। लेकिन रहमत अली खुश था कि कम से कम उसे कुछ तो मिला। वह रोज इसी तरह मेहनत करने लगा, कभी गोदाम में सामान ढोता, कभी बाजार में दुकानदारों की मदद करता, कभी किसी के घर का सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता। धीरे धीरे उसे शहर की गलियां और रास्ते याद होने लगे। वह समझ गया कि शहर में रहना इतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। एक दिन वह बाजार में काम कर रहा था कि उसकी नजर एक बड़ी दुकान पर पड़ी। उस दुकान के बाहर एक तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था, लोहे और लकड़ी का औजार और सामान। दुकान के मालिक एक मोटा ताजा आदमी था जो बड़े रौब से बैठा हुआ था। रहमत अली ने सोचा कि अगर उसे इस तरह की किसी दुकान में काम मिल जाए तो शायद वह कुछ सीख सके
और अपना हुनर बना सके। उसने हिम्मत करके दुकान के अंदर कदम रखा। दुकान के मालिक ने उसे घूरते हुए पूछा, क्या चाहिए? रहमत अली ने अदब से कहा, हुजूर, मुझे काम की तलाश है। अगर आपको किसी की जरूरत हो तो मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं। दुकान के मालिक ने उसे गौर से देखा और बोला, तुम्हें क्या आता है? रहमत अली ने सच्चाई से कहा, मुझे अभी कुछ खास नहीं आता, लेकिन मैं सीखने के लिए तैयार हूं। मैं मेहनती हूं और ईमानदार भी। दुकान के मालिक ने थोड़ा सोचा और फिर बोला, ठीक है, तुम यहां काम कर सकते हो, लेकिन शुरू में तुम्हें बस छोटे मोटे काम करने होंगे। दुकान की सफाई करना, सामान संभालना और ग्राहकों को सामान दिखाना। मजदूरी भी कम मिलेगी। रहमत अली ने खुशी से हाँ कर दी। उसे लगा कि अब उसकी किस्मत बदल रही है। वह अगले दिन से उस दुकान में काम करने लगा। सुबह जल्दी आ जाता, दुकान को साफ सुथरा करता, सामान को तरतीब से रखता और जब कोई ग्राहक आता तो उसे सामान दिखाता। धीरे धीरे रहमत अली को लोहे और लकड़ी के औजारों के बारे में समझ आने लगी। वह देखता कि मालिक कैसे ग्राहकों से बात करते हैं, कैसे सामान बेचते हैं और कैसे सौदे तय करते हैं। रहमत अली बड़े गौर से सब कुछ सीखता रहा। उसे पता चला कि शहर में अलग अलग तरह के लोग आते हैं। कोई राजमिस्त्री होता है, कोई बढ़ई होता है, कोई लुहार होता है। हर किसी को अलग अलग औजार की जरूरत होती है। एक दिन दुकान में एक ग्राहक आया जिसे एक खास तरह का हथौड़ा चाहिए था। मालिक उस वक्त बाहर गए हुए थे। रहमत अली ने उस ग्राहक से बात की, उसकी जरूरत समझी और उसे सही औजार दिखाया। ग्राहक बहुत खुश हुआ और उसने वह हथौड़ा खरीद लिया। जब मालिक वापस आए तो रहमत अली ने उन्हें बताया कि उसने सामान बेच दिया है। मालिक थोड़े हैरान हुए, लेकिन उन्हें खुशी भी हुई। कुछ महीने गुजर गए। रहमत अली की मेहनत और ईमानदारी को देखकर मालिक ने उसकी मजदूरी बढ़ा दी। अब रहमत अली के पास थोड़े ज्यादा पैसे होने लगे। उसने एक बेहतर जगह पर रहने का इंतजाम किया। वह अपने माँ बाप को पैसे भी भेजने लगा, लेकिन उसके दिल में एक बेचैनी थी। वह सोचता था कि क्या वह जिंदगी भर किसी दुकान में काम करता रहेगा? क्या यही उसकी किस्मत है? एक दिन शाम को जब वह दुकान बंद करके जा रहा था तो उसे सड़क के किनारे एक बूढ़ा फकीर बैठा दिखाई दिया। फकीर के सामने एक छोटी सी झोली थी और वह कुछ बुदबुदा रहा था। रहमत अली को उस फकीर पर तरस आया। उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और फकीर की झोली में डाल दिए। फकीर ने आंखें उठाकर रहमत अली की तरफ देखा। उसकी आंखें बड़ी गहरी थीं। ऐसा लगता था जैसे वह रहमत अली के दिल की बात जानता हो। फकीर ने कहा, तुम्हारे दिल में बड़ी बेचैनी है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी मंजिल अभी दूर है। रहमत अली हैरान रह गया। उसने पूछा, बाबा, आप कैसे जानते हैं? फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बहुत सी बातें जानता हूं बेटा। तुम गांव से आए हो और तुम शहर में बड़ा बनना चाहते हो, लेकिन याद रखना, असली कामयाबी सिर्फ पैसों में नहीं होती। असली कामयाबी तब होती है जब तुम अपने दिल को सुकून दे सको। रहमत अली ने कहा, बाबा, मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूं, फिर भी मुझे लगता है कि मैं कहीं नहीं पहुंच रहा। फकीर ने कहा, धैर्य रखो बेटा, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन रास्ते में तुम्हें बहुत सी परीक्षाएं देनी होंगी। कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ हाथ से निकल गया, कभी तुम्हें लगेगा कि तुमने सब कुछ पा लिया, लेकिन असल में जो चीजें तुमने पीछे छोड़ी हैं उनकी अहमियत तुम्हें बाद में समझ आएगी। रहमत अली को फकीर की बातें समझ में नहीं आई, लेकिन उसने उन्हें दिल में रख लिया। फकीर ने उसे आशीर्वाद दिया और रहमत अली आगे बढ़ गया। उस रात उसे फकीर की बातें याद आती रहीं। अगले दिन दुकान में एक अजीब वाकया हुआ। एक बड़ा सौदागर आया जो दूसरे शहर से आया था। उसे बड़ी मात्रा में लोहे के औजार चाहिए थे। मालिक ने उससे बात की और सौदा तय करने की कोशिश की, लेकिन सौदागर ने कहा कि उसे पहले सामान की क्वालिटी देखनी है। मालिक ने रहमत अली को बुलाया और कहा, जाओ गोदाम से सबसे अच्छा सामान लाकर दिखाओ। रहमत अली गोदाम गया। वहां उसे दो तरह का सामान मिला। एक बढ़िया क्वालिटी का था लेकिन कम मात्रा में था, और दूसरा घटिया क्वालिटी का था लेकिन ज्यादा मात्रा में था। रहमत अली सोच में पड़ गया। अगर वह बढ़िया सामान दिखाएगा तो सौदागर खुश होगा और सौदा हो जाएगा, लेकिन बाद में मालिक को दिक्कत हो सकती है क्योंकि उतनी मात्रा में बढ़िया सामान नहीं है। और अगर वह घटिया सामान दिखाएगा तो सौदा नहीं होगा। रहमत अली ने फैसला किया कि वह सच बोलेगा। वह बढ़िया सामान लेकर आया और सौदागर को दिखाया। सौदागर बहुत खुश हुआ, लेकिन जब उसने ज्यादा मात्रा में सामान मांगा तो रहमत अली ने कहा, हुजूर, सच्चाई यह है कि इतनी अच्छी क्वालिटी का सामान हमारे पास कम मात्रा में है। अगर आप चाहें तो मैं आपको दूसरा सामान भी दिखा सकता हूं, या फिर हम आपके लिए और सामान मंगवा सकते हैं। मालिक घबरा गए। उन्हें लगा कि अब सौदा हाथ से निकल जाएगा।
लेकिन सौदागर ने रहमत अली की तरफ देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, तुम्हारी ईमानदारी अच्छी है नौजवान, आजकल ऐसे लोग कम मिलते हैं। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। तुम अच्छा सामान मंगवा लो, फिर हम सौदा करेंगे। मालिक को बड़ी राहत मिली। उन्होंने फौरन अच्छे सामान के लिए इंतजाम शुरू किया। कुछ हफ्तों बाद जब सामान आ गया तो सौदागर वापस आया और बड़ा सौदा हो गया। मालिक बहुत खुश हुए और उन्होंने रहमत अली को इनाम दिया। उन्होंने कहा, रहमत अली, तुम्हारी ईमानदारी की वजह से आज मुझे एक पक्का ग्राहक मिला है। मैं तुम्हें दुकान का मुनीम बनाता हूँ। रहमत अली की खुशी का ठिकाना न रहा। अब उसकी हैसियत बदल गई थी। वह सिर्फ एक मजदूर नहीं रहा, बल्कि दुकान का एक अहम हिस्सा बन गया था। उसकी मजदूरी और बढ़ गई, लेकिन इसके साथ ही उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गईं। अब उसे दुकान का पूरा हिसाब किताब रखना होता था, ग्राहकों से बात करनी होती थी और सामान का इंतजाम करना होता था। एक दिन शाम को जब रहमत अली दुकान बंद करके जा रहा था तो उसे फिर से वह फकीर मिला। इस बार फकीर एक अलग जगह पर बैठा था। रहमत अली ने उसे पहचान लिया और उसके पास गया। उसने कहा, बाबा, आपने जो कहा था वह सच निकला। मेरी मेहनत रंग लाई है। फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बस शुरुआत है बेटा, अभी तुम्हें और बहुत कुछ देखना है। लेकिन याद रखना, जब तुम ऊपर चढ़ते हो तो अपनी जड़ें मत भूलना। तुम्हारे गांव में तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे अपने लोग हैं, उन्हें मत भूलना। रहमत अली ने कहा, जी बाबा। उसे अपने माँ बाप की याद आई। कितने दिन हो गए थे उन्हें देखे हुए, कितने दिन हो गए थे गांव की मिट्टी को छुए हुए। लेकिन उसने सोचा कि अभी तो वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा है। जब वह कुछ और कामयाब हो जाएगा तब वह गांव जाएगा और अपने माँ बाप को गर्व से दिखाएगा कि उनका बेटा कितना आगे बढ़ गया है। महीने गुजरते गए। रहमत अली की समझ बढ़ती गई। वह अब सिर्फ औजारों के बारे में ही नहीं जानता था, बल्कि उसे यह भी समझ आने लगा था कि शहर में कारोबार कैसे चलता है। उसने देखा कि कुछ लोग बहुत ईमानदार होते हैं और कुछ लोग धोखा देते हैं। कुछ लोग मेहनत से कमाते हैं और कुछ लोग फरेब से। रहमत अली ने तय किया कि वह हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक दिन दुकान में एक नया ग्राहक आया। वह बहुत अमीर लगता था। उसके कपड़े बढ़िया थे और उसके साथ 2-3 नौकर थे। उसने मालिक से कहा, मुझे बड़ी मात्रा में लोहे का सामान चाहिए। मैं एक बड़ा मकान बनवा रहा हूँ। मालिक बहुत खुश हुए। यह एक बड़ा सौदा हो सकता था। उन्होंने रहमत अली को बुलाया और कहा, इस साहब को सारा सामान दिखाओ और अच्छे से बात करो। रहमत अली ने उस अमीर आदमी को सारा सामान दिखाया। अमीर आदमी ने कहा, ठीक है, मुझे यह सब चाहिए, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें सामान थोड़ा सस्ता देना होगा। मालिक ने कहा, लेकिन हुजूर, हमारे दाम पहले से ही मुनासिब हैं। अमीर आदमी ने कहा, मैं जानता हूं, लेकिन मैं बड़ा ग्राहक हूं। अगर तुम मुझे सस्ता सामान दोगे तो मैं आगे भी तुमसे ही खरीदूंगा। और हाँ, एक बात और, तुम्हें मुझे कुछ ऐसा सामान भी देना होगा जो रिकॉर्ड में ना आए। रहमत अली समझ गया कि यह आदमी कुछ गलत काम करना चाहता है। शायद वह टैक्स बचाना चाहता था या कोई और धोखाधड़ी करना चाहता था। मालिक सोच में पड़ गए। यह एक बड़ा सौदा था, लेकिन इसमें बेईमानी भी थी। रहमत अली ने मालिक से कहा, हुजूर, यह सही नहीं है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम भी उस बेईमानी में शामिल हो जाएंगे। मालिक ने कहा, लेकिन रहमत अली, यह बड़ा सौदा है, इससे हमें बहुत फायदा होगा। रहमत अली ने कहा, हुजूर, फायदा तो होगा, लेकिन हमारी ईमानदारी चली जाएगी, और जो ईमानदारी एक बार चली जाए वह वापस नहीं आती। मालिक ने थोड़ी देर सोचा। उन्हें रहमत अली की बात समझ में आई। उन्होंने उस अमीर आदमी से कहा, माफी चाहता हूं हुजूर, लेकिन हम ये काम नहीं कर सकते। हम ईमानदारी से कारोबार करते हैं। अमीर आदमी गुस्से में चला गया। मालिक उदास हो गए। उन्होंने कहा, रहमत अली, हमने एक बड़ा सौदा गंवा दिया। रहमत अली ने कहा, हुजूर, ऐसे सौदे से बेहतर है कि हम अपनी ईमानदारी बचाएं। खुदा हमें जरूर और मौके देगा। मालिक ने रहमत अली की तरफ देखा और मुस्कुराए। उन्हें एहसास हुआ कि रहमत अली सिर्फ एक नौकर नहीं है, बल्कि एक समझदार और ईमानदार इंसान है। कुछ दिन बाद रहमत अली को पता चला कि वह अमीर आदमी एक धोखेबाज था। उसने किसी और दुकान से सामान लिया था और बाद में पैसे नहीं दिए थे। वह दुकानदार बर्बाद हो गया था। जब मालिक को यह पता चला तो उन्होंने रहमत अली को बुलाया और कहा, रहमत अली, तुमने हमें एक बड़ी मुसीबत से बचाया। तुम्हारी समझदारी और ईमानदारी ने हमारी इज्जत बचाई है। रहमत अली ने कहा, हुजूर, मैंने तो बस वही किया जो सही था। मेरे वालिद ने मुझे सिखाया था कि ईमानदारी से बड़ी कोई दौलत नहीं है। मालिक ने कहा, रहमत अली, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मेरा कोई बेटा नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम इस दुकान को आगे चलाओ। मैं तुम्हें अपना शरीक बनाना चाहता हूं। रहमत अली हैरान रह गया।
यह तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसने कहा, हुजूर, लेकिन मैं तो बस एक गांव से आया हुआ नौजवान हूं, मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे दोगे? मालिक ने कहा, जिम्मेदारी उसी को दी जाती है जो उसे उठा सके, और मुझे यकीन है कि तुम यह कर सकते हो। रहमत अली की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसे लगा कि उसकी मेहनत रंग ला रही है, लेकिन इसी वक्त उसे अपने गांव की याद आई। उसने सोचा कि अब वह अपने माँ बाप के पास जाएगा और उन्हें यह खुशखबरी सुनाएगा। उसने मालिक से कहा, हुजूर, क्या मैं कुछ दिनों के लिए अपने गांव जा सकता हूं? मुझे अपने माँ बाप से मिलना है। मालिक ने कहा, जरूर जाओ बेटा, परिवार से मिलना बहुत जरूरी है। रहमत अली ने अगले दिन गांव जाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने अच्छे कपड़े खरीदे, अपने माँ बाप के लिए तोहफे खरीदे और गांव के लोगों के लिए भी कुछ सामान लिया। वह बहुत उत्साहित था। वह सोच रहा था कि जब वह गांव पहुंचेगा तो सब कितने खुश होंगे। लेकिन जिस रात उसे गांव जाना था, उस रात दुकान में एक हादसा हो गया। किसी ने दुकान में आग लगा दी। रहमत अली और मालिक फौरन दौड़े। दुकान में धुआं भरा हुआ था और आग तेजी से फैल रही थी। पड़ोस के लोग भी आ गए और सबने मिलकर आग बुझाने की कोशिश की। पानी की बाल्टियां आईं, कुछ लोग रेत फेंकने लगे। रात भर मेहनत के बाद आखिरकार आग बुझ गई, लेकिन दुकान का काफी नुकसान हो चुका था। सुबह की रोशनी में जब उन्होंने दुकान देखी तो दिल बैठ गया। आधा सामान जल गया था, दीवारों पर कालिख लग गई थी और लकड़ी के शेल्फ राख हो गए थे। मालिक एक कोने में बैठ गए और अपना सिर पकड़ लिया। उन्होंने कहा, सब कुछ खत्म हो गया। इतने सालों की मेहनत एक रात में बर्बाद हो गई। रहमत अली ने मालिक का हाथ पकड़ा और कहा, हुजूर, हिम्मत मत हारिए, हम फिर से शुरुआत करेंगे। सामान तो जल गया, लेकिन हमारी मेहनत और ईमानदारी की इज्जत बाकी है। मालिक ने रहमत अली की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि दुकान को फिर से खड़ा कर सकूं, और मेरी उम्र भी अब ज्यादा हो गई है। रहमत अली ने कहा, हुजूर, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी बचत लगा दूंगा और हम मिलकर धीरे धीरे सब कुछ दुरुस्त कर लेंगे। लेकिन मालिक ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, तुमने अपनी मेहनत से वह पैसे जोड़े हैं। मैं तुम्हें इस मुसीबत में नहीं फंसाना चाहता। तुम जवान हो, तुम कहीं और जाकर नया काम शुरू कर सकते हो। रहमत अली का दिल भर आया। उसने इतनी मेहनत से यहां तक पहुंचने की कोशिश की थी और अब अचानक सब कुछ उजड़ गया था। उसने सोचा था कि वह गांव जाकर अपनी कामयाबी की कहानी सुनाएगा, लेकिन अब क्या बताएगा? अगले कुछ दिन बहुत मुश्किल थे। मालिक दुकान बंद कर दी। रहमत अली बेरोजगार हो गया। उसे फिर से काम की तलाश करनी पड़ी, लेकिन इस बार उसकी हालत पहले से बेहतर थी। उसके पास कुछ पैसे थे और उसे काम का तजुर्बा भी था। वह शहर में इधर उधर भटकता रहा। उसने कई जगह काम मांगा, लेकिन कहीं भी वैसा मौका नहीं मिला जैसा उसे मालिक की दुकान में मिला था। एक दिन वह बाजार के एक कोने में बैठा सोच रहा था कि अब क्या करे। तभी उसे वह फकीर फिर दिखाई दिया। फकीर उसके पास आया और बोला, तो बेटा, मुसीबत आ गई? रहमत अली ने कहा, हाँ बाबा, सब कुछ खत्म हो गया। फकीर ने कहा, कुछ भी खत्म नहीं हुआ बेटा, यह तो बस एक इम्तिहान था। असली कामयाबी वो नहीं है जो आसानी से मिल जाए। असली कामयाबी वो है जो मुश्किलों के बाद मिले। अब तुम्हें फैसला करना है कि तुम हार मानोगे या फिर से कोशिश करोगे। रहमत अली ने कहा, बाबा, मैं हार नहीं मानूंगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। फकीर ने कहा, तुमने लोहे और लकड़ी के औजारों के बारे में बहुत कुछ सीखा है, क्यों ना तुम अपना खुद का काम शुरू करो, छोटा ही सही, लेकिन अपना। रहमत अली ने सोचा, यह एक अच्छा ख्याल था। उसके पास कुछ पैसे थे, वह एक छोटा सा ठेला खरीद सकता था और उस पर औजार बेच सकता था। कम से कम शुरुआत तो हो जाएगी। उसने फकीर को शुक्रिया अदा किया और फौरन काम में लग गया। उसने एक पुराना ठेला खरीदा, उसे साफ किया और रंग किया। फिर उसने अपने बचे हुए पैसों से कुछ औजार खरीदे। ज्यादा सामान नहीं था, लेकिन जो था वह अच्छी क्वालिटी का था। अगली सुबह रहमत अली अपना ठेला लेकर बाजार में खड़ा हो गया। उसने वैसे ही जोर से आवाज लगाई, आइए देखिए, बढ़िया औजार, लोहे और लकड़ी के औजार। शुरू में कोई नहीं आया। लोग उसे देखते और आगे बढ़ जाते, लेकिन रहमत अली ने हिम्मत नहीं हारी। वह पूरे दिन वहीं खड़ा रहा। शाम को एक ग्राहक आया और उसने एक छोटा सा औजार खरीदा। रहमत अली को बहुत खुशी हुई। कम से कम शुरुआत तो हुई। दिन गुजरते गए। रहमत अली रोज सुबह अपना ठेला लेकर बाजार जाता। धीरे धीरे कुछ ग्राहक बनने लगे। लोगों को पता चल गया कि यह नौजवान ईमानदार है और अच्छा सामान बेचता है। कभी कभी कोई पुराना ग्राहक भी आ जाता जो पहले मालिक की दुकान से सामान खरीदता था।
एक दिन एक राजमिस्त्री आया। उसने रहमत अली से कहा, भाई मुझे एक खास तरह का औजार चाहिए। मैं बहुत जगह ढूंढा लेकिन नहीं मिला। रहमत अली ने उससे पूछा, क्या चाहिए आपको? राजमिस्त्री ने बताया कि उसे एक खास डिजाइन का हथौड़ा चाहिए जो बड़े पत्थर तोड़ने के काम आता है। रहमत अली ने कहा, यह मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए बनवा सकता हूं। राजमिस्त्री ने कहा, अगर तुम यह कर सको तो मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। रहमत अली को एक नया ख्याल आया, क्यों ना वह सिर्फ औजार बेचे ही नहीं बल्कि ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से औजार बनवाने का भी काम करे। शहर में कई लुहार थे जो औजार बनाते थे, वह उनसे संपर्क कर सकता था। उसने फौरन एक लुहार से बात की और राजमिस्त्री के लिए वह खास हथौड़ा बनवाया। जब राजमिस्त्री को वह हथौड़ा मिला तो वह बहुत खुश हुआ। उसने रहमत अली को अच्छे पैसे दिए और कहा, तुम बहुत अच्छा काम करते हो, मैं अपने और साथियों को भी तुम्हारे बारे में बताऊंगा। यह रहमत अली के लिए एक नया मोड़ था। अब वह सिर्फ सामान बेचने वाला नहीं रहा, बल्कि ग्राहकों की जरूरत समझने वाला और उनके लिए सामान बनवाने वाला बन गया। धीरे धीरे उसके ग्राहक बढ़ने लगे। राजमिस्त्री, बढ़ई, लुहार सब उसके पास आने लगे। कुछ महीनों में रहमत अली की कमाई अच्छी होने लगी। उसने एक बड़ा ठेला खरीदा और ज्यादा सामान रखना शुरू किया। उसने सोचा कि अब वह अपने माँ बाप के पास जा सकता है, लेकिन तभी एक और मुसीबत आ गई। बाजार के कुछ बड़े दुकानदारों को रहमत अली से जलन होने लगी। उन्हें लगा कि यह छोटा ठेला वाला उनके ग्राहक छीन रहा है। एक दिन उनमें से कुछ लोगों ने रहमत अली को धमकाया। उन्होंने कहा, यहां से अपना ठेला हटा लो वरना अच्छा नहीं होगा। रहमत अली ने कहा, भाई साहब, मैं ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूं, मुझे यहां खड़े होने का हक है। लेकिन वे दुकानदार नहीं माने। उन्होंने बाजार के मुखिया से शिकायत की। मुखिया ने रहमत अली को बुलाया और कहा, देखो, यहाँ के दुकानदार तुमसे नाराज हैं, तुम्हें दूसरी जगह जाना होगा। रहमत अली ने कहा, लेकिन हुजूर, मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, मैं बस अपनी रोजी रोटी कमा रहा हूँ। मुखिया ने कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन यहाँ के दुकानदार बहुत ताकतवर हैं, अगर तुम नहीं माने तो वे तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी कर देंगे। रहमत अली समझ गया कि यह एक बड़ी लड़ाई है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, ठीक है, मैं दूसरी जगह चला जाऊंगा, लेकिन मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगा। उसने बाजार के दूसरे कोने में अपना ठेला लगाया। वहां कम भीड़ थी, लेकिन कम से कम उसे शांति से काम करने की इजाजत तो थी। उसके पुराने ग्राहक उसे ढूंढते हुए वहां आने लगे। धीरे धीरे नए ग्राहक भी बनने लगे। एक दिन एक अजीब वाकया हुआ। शहर में एक बड़े सौदागर का काफिला आया। वह दूर देश से आया था और उसे शहर की सड़कों पर नई इमारतें बनवानी थीं। उसे बड़ी मात्रा में औजारों की जरूरत थी। वह बाजार के बड़े दुकानदारों के पास गया, लेकिन किसी के पास उतनी मात्रा में और उतनी जल्दी सामान नहीं था। कोई ग्राहक ने उस सौदागर को रहमत अली के बारे में बताया। सौदागर ने रहमत अली को बुलवाया। रहमत अली थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत की और सौदागर के सामने गया। सौदागर ने पूछा, तुम्हारे पास इतनी मात्रा में सामान है? रहमत अली ने कहा, हुजूर, मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन मैं बनवा सकता हूँ। मेरे संपर्क में कई लुहार हैं जो अच्छा काम करते हैं। सौदागर ने कहा, और तुम्हें यकीन है कि तुम सही वक्त पर और अच्छी क्वालिटी का सामान दे सकोगे? रहमत अली ने सीधे सौदागर की आंखों में देखा और कहा, हुजूर, मैं अपनी जान की कसम खाता हूं कि आपको निराशा नहीं होगी। मैं ईमानदारी से काम करता हूं। सौदागर को रहमत अली की आंखों में सच्चाई दिखी। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें मौका देता हूं, लेकिन याद रखना, अगर तुमने धोखा दिया तो तुम्हारे लिए बुरा होगा। रहमत अली ने फौरन काम शुरू कर दिया। उसने शहर के सभी लुहारों से संपर्क किया। उसने उन्हें समझाया कि यह एक बड़ा मौका है और अगर वे अच्छा काम करेंगे तो सबको फायदा होगा। लुहारों ने रात दिन मेहनत की। रहमत अली खुद हर एक औजार की जांच करता था। अगर कोई औजार सही नहीं होता तो उसे वापस भेज देता था। महीना भर की मेहनत के बाद सारा सामान तैयार हो गया। जब सौदागर ने सामान देखा तो वह बहुत खुश हुआ। उसने कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है नौजवान, मैं तुम्हें पूरे पैसे दूंगा और आगे भी तुमसे ही सामान लूंगा। रहमत अली की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। इस सौदे से उसे इतने पैसे मिले कि वह अपना ठेला छोड़कर एक छोटी सी दुकान ले सकता था। लेकिन उसने सबसे पहले उन लुहारों को उनका हिस्सा दिया जिन्होंने मेहनत की थी। सबको उचित मजदूरी मिली और सब खुश हुए। बाजार में रहमत अली की इज्जत बढ़ गई। अब वे दुकानदार भी जो पहले उससे जलते थे उसकी तारीफ करने लगे। कुछ ने तो उससे माफी भी मांगी। रहमत अली ने एक छोटी सी दुकान ले ली। अब उसके पास एक पक्की जगह थी जहां से वह काम कर सकता था। उसने दुकान को अच्छे से सजाया
और नाम रखा ईमानदारी औजार भंडार। उस शाम जब वह दुकान बंद करके जा रहा था तो उसे फिर से वह फकीर मिला। फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा बेटा, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन अभी तुम्हारा सफर खत्म नहीं हुआ है। अभी और भी बहुत कुछ देखना बाकी है। रहमत अली ने कहा, बाबा, अब तो मैं अपने गांव जा सकता हूं और अपने माँ बाप को दिखा सकता हूं कि मैं कितना आगे बढ़ गया हूं। फकीर ने कहा, हाँ बेटा, जरूर जाओ, लेकिन जब तुम वहां जाओगे तो तुम्हें कुछ ऐसी बातें समझ आएंगी जो अभी तक नहीं समझी। शहर की चमक दमक और गांव की सादगी दोनों में क्या फर्क है, यह तुम्हें तब पता चलेगा। रहमत अली ने फकीर की बात को गौर से सुना, लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पाया। वह बस यह सोच रहा था कि जल्द से जल्द अपने गांव जाए और अपने माँ बाप को खुश करे। अगले दिन रहमत अली ने अपनी दुकान के लिए एक काबिल आदमी को काम पर रखा जो उसकी गैर मौजूदगी में दुकान संभाल सके। उसने अपने माँ बाप के लिए नए कपड़े खरीदे, गांव के बच्चों के लिए मिठाइयां ली और कुछ पैसे भी साथ रखे। उसने सोचा कि वह अपने वालिद को दिखाएगा कि उनका बेटा अब कितना कामयाब हो गया है। सफर शुरू करने से पहले उसने अपने पुराने मालिक से मिलने का फैसला किया। मालिक अब एक छोटे से मकान में रहते थे। जब रहमत अली उनके पास गया तो मालिक उसे देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुमने बहुत तरक्की की है, मुझे तुम पर गर्व है। रहमत अली ने कहा, हुजूर, यह सब आपकी वजह से है, आपने मुझे मौका दिया और मुझे सिखाया। मालिक ने कहा, नहीं बेटा, यह तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत का नतीजा है। अब तुम जाओ और अपने माँ बाप से मिलो, वे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। रहमत अली ने मालिक के पांव छुए और रवाना हो गया। रास्ते में बैठे बैठे उसे वे दिन याद आ रहे थे जब वह पहली बार गांव से शहर आया था। कितने सपने थे उसके दिल में, कितनी उम्मीदें थीं, और अब वह वापस जा रहा था, लेकिन एक कामयाब आदमी बनकर। जैसे जैसे वह गांव के करीब पहुंचा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। दूर से उसे वे खेत दिखाई दिए जहां उसके वालिद काम करते थे। वह पीपल का पेड़ दिखाई दिया जिसके नीचे गांव के लोग बैठते थे। वह कच्ची सड़क दिखाई दी जिस पर वह बचपन में दौड़ता था। जब वह गांव में दाखिल हुआ तो कुछ बच्चे उसे देखकर दौड़े। उन्होंने पहचाना कि यह रहमत अली है जो शहर गया था। खबर फैल गई और लोग अपने घरों से बाहर आने लगे। सबने उसे घेर लिया और सवाल पूछने लगे। रहमत अली, कैसे हो बेटा? शहर कैसा है? तुमने क्या क्या देखा? कितनी कमाई हो गई? रहमत अली ने सबको सलाम किया। उसने देखा कि गांव बिल्कुल वैसा ही था जैसा वह छोड़कर गया था। वही मिट्टी के घर, वही कच्ची सड़कें, वही सादगी। लेकिन अब उसे यह सब पहले से थोड़ा अलग नजर आ रहा था। शहर की चमक दमक देखने के बाद गांव की सादगी उसे थोड़ी अजीब लग रही थी। वह अपने घर की तरफ बढ़ा। दूर से उसने देखा कि उसकी वालिदा दरवाजे पर खड़ी है। जैसे ही उन्होंने रहमत अली को देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे दौड़कर आईं और अपने बेटे को गले लगा लिया। रहमत अली को भी रोना आ गया। कितने दिनों बाद उसे मां का प्यार मिला था। वालिदा ने उसका चेहरा देखा और कहा, बेटा, तुम कितने बदल गए हो, तुम्हारे चेहरे पर शहर की छाप आ गई है। रहमत अली ने कहा, अम्मी, मैं तो वही हूं, बस थोड़ा बड़ा हो गया हूं। वालिद खेत से आए। उन्होंने रहमत अली को देखा तो उनका चेहरा खिल उठा। उन्होंने बेटे को गले लगाया और कहा, खुदा का शुक्र है कि तुम सलामत वापस आए। उस रात पूरे गांव में खुशी का माहौल था। रहमत अली के घर पर लोग जमा हो गए। उसने शहर की कहानियां सुनाई, कैसे उसने मेहनत की, कैसे मुश्किलें आईं और कैसे उसने अपनी दुकान खोली। सब उसकी बातें सुनते रहे। गांव के नौजवानों की आंखों में चमक थी। उन्हें भी लगा कि वे भी शहर जाकर कुछ कर सकते हैं। रहमत अली ने अपने माँ बाप को तोहफे दिए। वालिदा ने नए कपड़े देखे तो खुश हो गई। वालिद को पैसे देखकर थोड़ी हैरानी हुई। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने बहुत मेहनत की है, लेकिन याद रखना, पैसे से सब कुछ नहीं मिलता। रहमत अली ने कहा, अब्बा, मैं जानता हूं, लेकिन इन पैसों से हम घर की मरम्मत करवा सकते हैं और आप खेत में बेहतर औजार खरीद सकते हैं। अगले कुछ दिन रहमत अली गांव में रहा। उसने गांव को नए नजरिए से देखा। सुबह होती तो लोग खेतों में जाते, दिन भर मेहनत करते, शाम को थके हारे वापस आते। फिर भी उनके चेहरों पर सुकून था। कोई भाग दौड़ नहीं थी, कोई धोखाधड़ी नहीं थी, कोई दिखावा नहीं था। एक दिन रहमत अली अपने वालिद के साथ खेत में गया। वालिद ने उसे दिखाया कि वे कैसे फसल बोते हैं, कैसे उसकी देखभाल करते हैं। रहमत अली को याद आया कि बचपन में वह भी यही काम करता था, लेकिन तब उसे यह सब बोरिंग लगता था। आज जब उसने मिट्टी को छुआ तो एक अजीब सा एहसास हुआ। यह मिट्टी उसकी जड़ थी, यहीं से वह आया था। वालिद ने कहा,
बेटा, शहर में तुमने बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन यह खेत, यह मिट्टी, यह हमारी असली दौलत है। इससे हमें अनाज मिलता है, जीने का सहारा मिलता है। रहमत अली ने पूछा, अब्बा, क्या आपको कभी लगा कि आप भी शहर जाकर कुछ करते? वालिद ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हर किसी की अपनी जगह होती है। मेरी जगह यह खेत है, यह गांव है। तुम्हारी जगह शायद शहर है, लेकिन याद रखना, जगह कोई भी हो, असली चीज है इंसानियत और ईमानदारी। शाम को रहमत अली पीपल के पेड़ के नीचे बैठा। वहां कुछ बुजुर्ग लोग भी थे। एक बुजुर्ग ने उससे पूछा, तू बेटा, शहर में रहकर कैसा लगा? रहमत अली ने कहा, चाचा, शहर में बहुत कुछ है। वहां मौके हैं, पैसे हैं, चमक दमक है, लेकिन वहां वह सुकून नहीं है जो यहाँ गांव में है। बुजुर्ग ने कहा, यही तो हम हमेशा से कहते आए हैं, शहर की चमक धोखा है, असली खुशी तो सादगी में है। रहमत अली ने सोचा, क्या वाकई शहर की चमक धोखा है? उसे शहर में रहते हुए कई बार लगा था कि वह खुश है। जब उसे अच्छे कपड़े मिले, जब उसकी दुकान खुली, जब उसे पैसे मिले, तब तो वह खुश था। लेकिन क्या वह सुकून था, वह गहरा सुकून जो यहाँ गांव में उसे महसूस हो रहा था? उस रात जब वह अपनी पुरानी चारपाई पर लेटा तो उसे नींद नहीं आई। उसके दिमाग में बहुत से ख्यालात आ रहे थे। उसे याद आया कि शहर में कैसे हर कोई अपने फायदे के बारे में सोचता था, कैसे लोग एक दूसरे को धोखा देते थे, कैसे अमीर और गरीब में इतना फर्क था, और यहाँ गांव में सब बराबर थे, कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं था। लेकिन फिर उसे यह भी याद आया कि गांव में तरक्की के मौके नहीं थे। यहाँ लोग उसी हालत में रहते थे जिस हालत में उनके बाप दादा रहे थे। कोई बदलाव नहीं था, कोई नई चीज नहीं थी। और शहर में हर दिन कुछ नया होता था, हर दिन तरक्की का एक नया मौका मिलता था। अगले दिन गांव के कुछ नौजवान रहमत अली के पास आए। उन्होंने कहा, भैया, हम भी शहर जाना चाहते हैं, आप हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। रहमत अली ने उन्हें गौर से देखा। उनकी आंखों में वही चमक थी जो कभी उसकी आंखों में थी, वही सपने, वही उम्मीदें। उसने सोचा कि क्या उन्हें रोके या उन्हें जाने दे। उसने कहा, भाइयों, शहर जाना बुरा नहीं है, लेकिन जाने से पहले कुछ बातें समझ लो। शहर में सब कुछ आसान नहीं है, वहां मेहनत करनी पड़ती है, मुश्किलें आती हैं। सबसे जरूरी बात, अपनी जड़ें मत भूलना। तुम चाहे कहीं भी रहो, अपनी ईमानदारी और अपने संस्कार मत खोना। नौजवानों ने उसकी बातें सुनी और चले गए। रहमत अली सोच में पड़ गया। क्या उसने सही कहा? क्या उसे उन्हें रोकना चाहिए था? शाम को उसकी वालिदा ने उसे खाना खिलाया। वही साधारण दाल रोटी, लेकिन उसका स्वाद कुछ और ही था। रहमत अली ने कहा, अम्मी, आपके हाथ की रोटी से अच्छा खाना दुनिया में कहीं नहीं है। वालिदा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, प्यार से बनाया हुआ खाना हमेशा अच्छा लगता है। शहर में तुम्हें चाहे कितना भी महंगा खाना मिले, माँ के हाथ का खाना उससे बेहतर होता है। रहमत अली को एहसास हुआ कि यह बात सही थी। शहर में उसने कई जगह खाना खाया था, लेकिन वह संतुष्टि नहीं मिली जो यहाँ मिल रही थी। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा वाकया हुआ। गांव के जमींदार का बेटा शहर से लौटा। वह बहुत अमीर हो गया था और बहुत घमंड था उसे अपनी दौलत पर। उसने गांव के लोगों से रुखे से बात की, उन्हें नीचा दिखाया। उसने कहा कि गांव के लोग अनपढ़ हैं, पिछड़े हुए हैं। रहमत अली ने यह सब देखा। उसे बुरा लगा। उसे एहसास हुआ कि शहर की चमक दमक कुछ लोगों को बदल देती है। वे अपनी जड़ें भूल जाते हैं, अपने लोगों को भूल जाते हैं। उसने सोचा कि क्या वह भी ऐसा बन जाएगा। उसने अपने वालिद से कहा, अब्बा, मैं नहीं चाहता कि शहर की चमक मुझे बदल दे। मैं हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ा रहना चाहता हूँ। वालिद ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, यह बहुत अच्छी बात है। जो इंसान अपनी जड़ें नहीं भूलता, वह कभी रास्ता नहीं भटकता। एक दिन रहमत अली गांव के बाहर टहल रहा था। वहां उसे वही फकीर मिला जो शहर में उसे मिला करता था। रहमत अली हैरान रह गया। उसने कहा, बाबा, आप यहाँ कैसे? फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हर जगह हूँ बेटा, मैं वहां हूं जहां मेरी जरूरत होती है। रहमत अली ने कहा, बाबा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, गांव अच्छा है या शहर? कहां असली खुशी है? फकीर ने कहा, बेटा, यह सवाल गलत है। असली सवाल यह नहीं है कि गांव अच्छा है या शहर। असली सवाल यह है कि तुम कहां सुकून महसूस करते हो। गांव में सादगी है, सुकून है, अपनापन है। शहर में मौके हैं, तरक्की है, चमक दमक है। दोनों की अपनी अपनी अच्छाइयां हैं और बुराइयां भी। रहमत अली ने पूछा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? फकीर ने कहा,
बेटा, तुम्हें वो करना चाहिए जो तुम्हारे दिल को शांति दे। अगर तुम शहर में रहकर कामयाब हो सकते हो और साथ ही अपनी जड़ों से जुड़े रह सकते हो, तो यह सबसे अच्छी बात है। लेकिन अगर शहर की चमक तुम्हें अंधा कर दे, तो यह खतरनाक है। गांव और शहर दोनों की अच्छी चीजें अपनाओ और बुरी चीजों से बचो। यही असली अक्लमंदी है। फकीर ने आगे कहा, देखो बेटा, गांव की सादगी में एक खूबसूरती है। यहाँ लोग ईमानदार हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन यहाँ तरक्की के मौके कम हैं। शहर में बेशक मौके हैं, लेकिन वहां लोगों में अपनापन नहीं है। तुम्हें दोनों जगहों की अच्छाइयों को समझना होगा। शहर में रहो, कामयाब बनो, लेकिन गांव की सादगी और ईमानदारी को मत भूलो। पैसे कमाओ, लेकिन अपनी इंसानियत मत बेचो। रहमत अली को फकीर की बातें समझ आ गईं। उसने पूछा, बाबा, लेकिन यह कैसे मुमकिन है? शहर में रहकर गांव की सादगी कैसे बचाई जाए? फकीर ने कहा, बेटा, यह मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। तुम्हें बस अपने असूलों पर कायम रहना है। जब तुम शहर में कारोबार करो तो ईमानदारी से करो। जब तुम पैसे कमाओ तो गरीबों की मदद करना मत भूलो। जब तुम कामयाब बनो तो घमंड मत करो। और सबसे जरूरी बात, अपने माँ बाप को, अपने गांव को कभी मत भूलो। रहमत अली ने फकीर के पांव छुए और कहा, बाबा, तो आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं समझ गया हूं कि मुझे क्या करना है। फकीर ने आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ बेटा, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ो। लेकिन याद रखना, मंजिल उतनी अहम नहीं है जितना रास्ता। अगर तुमने रास्ते में अपनी इंसानियत खो दी, तो मंजिल पर पहुंचकर भी तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। रहमत अली अपने घर वापस आया। उसने अपने वालिद से कहा, अब्बा, मैं वापस शहर जाऊंगा, लेकिन इस बार मैं कुछ अलग करूंगा। मैं अपने गांव के लिए भी कुछ करना चाहता हूं। वालिद ने पूछा, क्या करना चाहते हो बेटा? रहमत अली ने कहा, अब्बा, मैं चाहता हूं कि गांव के नौजवानों को भी शहर में काम करने का मौका मिले, लेकिन ऐसे मौके जहां उन्हें धोखा न मिले। मैं उन्हें सही रास्ता दिखाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि गांव में भी कुछ बदलाव आए, अच्छे औजार, बेहतर खेती के तरीके। वालिद ने खलुश होकर कहा, बेटा, ये बहुत अच्छा ख्याल है। तुम शहर जाकर कामयाब बनो, लेकिन अपने गांव को मत भूलो। अगले कुछ दिनों में रहमत अली ने गांव के लोगों से बहुत बातें की। उसने समझा कि उन्हें क्या चाहिए। किसानों को बेहतर औजार चाहिए थे, नौजवानों को काम के मौके चाहिए थे, बच्चों को पढ़ाई के लिए किताबें चाहिए थीं। रहमत अली ने एक योजना बनाई। वह शहर वापस जाएगा और अपने कारोबार को और बढ़ाएगा। उससे जो पैसे कमाएगा, उसमें से कुछ हिस्सा अपने गांव के लिए रखेगा। वह गांव के नौजवानों को शहर में काम दिलाएगा, लेकिन सही जगह पर। और वह हर साल गांव आएगा, अपने माँ बाप से मिलने और गांव के विकास के लिए काम करने। विदा होने का वक्त आ गया। इस बार रहमत अली की आंखों में आंसू नहीं थे। उसे अपने फैसले पर यकीन था। उसकी वालिदा ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, इस बार तुम बदले हुए लग रहे हो। तुम्हारी आंखों में एक अलग ही नूर है। रहमत अली ने कहा, अम्मी, इस बार मैं समझ गया हूं कि असली खुशी कहाँ है। असली खुशी न तो सिर्फ गांव में है और न सिर्फ शहर में। असली खुशी अपने असूलों पर कायम रहने में है, अपने लोगों से मोहब्बत करने में है। वालिद ने कहा, बेटा, तुमने वह सीख लिया है जो सीखना जरूरी था। अब तुम जाओ और अपना काम करो। हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। गांव के लोग उसे विदा करने आए। इस बार उनके चेहरों पर सिर्फ उदासी नहीं थी, बल्कि उम्मीद भी थी। उन्हें यकीन था कि रहमत अली उनके लिए कुछ अच्छा करेगा। रहमत अली ने सबको सलाम किया और रवाना हो गया। रास्ते में उसे बहुत सारे ख्यालात आ रहे थे। उसे शहर की भीड़ भाड़ याद आ रही थी, वहां की रफ्तार याद आ रही थी, लेकिन इस बार उसे डर नहीं लग रहा था। इस बार वह जानता था कि उसे क्या करना है और क्यों करना है। जब वह शहर पहुंचा तो सब कुछ वैसा ही था, वही भीड़, वही शोर, वही भागदौड़। लेकिन अब रहमत अली को यह सब अलग नजर आ रहा था। उसे समझ आ गया था कि शहर की चमक दमक सिर्फ ऊपरी है। असली चीज है इंसान का दिल और उसके इरादे। वह अपनी दुकान पर गया। जिस आदमी को उसने काम पर रखा था, उसने अच्छे से दुकान संभाली थी। रहमत अली ने उसे इनाम दिया। फिर उसने अपना काम शुरू किया। अगले कुछ महीनों में रहमत अली ने अपने कारोबार को और बढ़ाया। उसने 2 और दुकानें खोली, लेकिन वह हमेशा यह ध्यान रखता था कि उसका कारोबार ईमानदारी से चले। उसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी किसी गरीब का हक नहीं मारा। उसकी दुकानों में जो काम करते थे, उन्हें पूरी मजदूरी मिलती थी। जो ग्राहक आते थे, उन्हें सही सामान मिलता था। धीरे धीरे रहमत अली की इज्जत और बढ़ती गई। लोग कहने लगे कि यह नौजवान ईमानदार है, इसके साथ कारोबार करना सुरक्षित है। उसके पास बड़े बड़े सौदागर आने लगे। लेकिन रहमत अली ने अपनी सादगी नहीं छोड़ी।
वह अच्छे कपड़े पहनता था लेकिन दिखावा नहीं करता था। वह अच्छा खाना खाता था लेकिन फिजूल खर्ची नहीं करता था। एक दिन उसकी दुकान में एक गरीब आदमी आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा उदास था। उसने कहा, भाई साहब, मुझे कुछ औजार चाहिए। मैं मजदूरी करता हूं लेकिन मेरे पास पैसे कम हैं। रहमत अली ने उसे देखा और उसमें अपनी परछाई दिखी। वह भी तो एक गरीब किसान का बेटा था। उसने उस आदमी से कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें औजार दे दूंगा। पैसे जब तुम्हारे पास आ जाए तब दे देना। वह गरीब आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, खुदा आपका भला करे, आप जैसे लोग आजकल कम मिलते हैं। रहमत अली ने मुस्कुराकर कहा, भाई, हम सब एक ही हैं। आज मेरे पास थोड़ा ज्यादा है, शायद तुम्हारे पास हो। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यह बात दुकान में मौजूद और लोगों ने भी सुनी। उन्हें रहमत अली की इंसानियत दिखी। कुछ दिनों बाद वही गरीब आदमी पैसे लेकर आया। उसने कहा, भाई साहब, मुझे काम मिल गया, यह लीजिए आपके पैसे। रहमत अली ने पैसे लिए और उस आदमी को दुआएं दी। उसे लगा कि यही असली कामयाबी है, जब तुम किसी की मदद कर सको और उसके चेहरे पर मुस्कान ला सको। कुछ महीने बीत गए। रहमत अली ने अपने गांव के 3 नौजवानों को शहर बुलाया। उसने उन्हें अपनी दुकानों में काम दिया। उसने उन्हें सिखाया कि कैसे ईमानदारी से कारोबार किया जाता है। वे नौजवान बहुत मेहनती थे और रहमत अली की बातें ध्यान से सुनते थे। एक दिन उनमें से एक ने पूछा, भैया, आप इतने कामयाब हो गए हैं लेकिन आप में घमंड बिल्कुल नहीं है, ऐसा कैसे? रहमत अली ने कहा, भाई, जब मैं शहर आया था तो मेरे पास कुछ नहीं था। मैंने खुद मुश्किलें झेली हैं। मुझे पता है कि गरीबी क्या होती है और मेरे वालिद ने मुझे सिखाया है कि घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है। जो चीज आज हमारे पास है कल किसी और के पास हो सकती है, इसलिए हमेशा जमीन से जुड़े रहो। उस नौजवान ने कहा, भैया, लेकिन शहर में तो सब लोग एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में लगे रहते हैं। यहाँ तो कोई किसी की परवाह नहीं करता। रहमत अली ने कहा, यह सच है, शहर में प्रतिस्पर्धा बहुत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी इंसानियत खो दो। तुम मेहनत करो, ईमानदारी से काम करो, लेकिन किसी को धोखा मत दो। देखना, एक दिन जरूर तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। रहमत अली ने अपने वादे के मुताबिक अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गांव के लिए भेजना शुरू किया। उसने गांव में एक छोटा सा स्कूल खुलवाया जहां बच्चे पढ़ सकें। उसने किसानों के लिए अच्छे औजार भेजे। धीरे धीरे गांव में भी बदलाव आने लगा। एक दिन उसे खबर मिली कि उसके वालिद बीमार हैं। रहमत अली फौरन अपना काम छोड़कर गांव की तरफ रवाना हो गया। जब वह पहुंचा तो देखा कि वालिद की तबीयत खराब थी। डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें आराम की जरूरत है। रहमत अली ने फौरन शहर से एक अच्छा डॉक्टर बुलवाया। उसने वालिद के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। कुछ हफ्तों में वालिद की तबीयत सुधरने लगी। एक दिन जब वे बेहतर महसूस कर रहे थे तो उन्होंने रहमत अली को बुलाया। वालिद ने कहा, बेटा, मुझे तुम पर बहुत नाज है। तुमने शहर जाकर बहुत तरक्की की, लेकिन अपने माँ बाप को, अपने गांव को नहीं भूले। यही असली कामयाबी है। रहमत अली की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अब्बा, यह सब आपकी और अम्मी की दुआओं का नतीजा है। आपने मुझे जो तालीम दी वही मेरी असली दौलत है। वालिद ने कहा, बेटा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। तुम शहर में रहते हो, वहां तुम्हारा कारोबार है, लेकिन कभी कभी गांव में भी आया करो। यहां तुम्हारी जड़ें हैं। शहर की चमक दमक में मत खो जाना। रहमत अली ने वादा किया कि वह हर कुछ महीनों में गांव जरूर आएगा। जब वालिद की तबीयत पूरी तरह ठीक हो गई तो रहमत अली शहर वापस गया, लेकिन इस बार उसके दिल में एक और जिम्मेदारी का एहसास था। उसे अपने गांव के लिए और भी कुछ करना था। शहर में उसने अपने कारोबार को और बढ़ाया। अब उसकी 4 दुकानें थीं और एक छोटा सा कारखाना भी था जहां औजार बनाए जाते थे। उसके यहाँ 50 से ज्यादा लोग काम करते थे, लेकिन रहमत अली ने कभी अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। वह हर मजदूर को सही मजदूरी देता था, सबके साथ अच्छा व्यवहार करता था। एक दिन शहर के सबसे बड़े सौदागर ने रहमत अली को बुलवाया। उस सौदागर के पास शहर के आधे से ज्यादा कारोबार थे। उसने रहमत अली से कहा, तुम बहुत होनहार नौजवान हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ शरीकी करो। हम मिलकर बहुत बड़ा कारोबार खड़ा कर सकते हैं। रहमत अली ने पूछा, हुजूर, लेकिन शर्तें क्या होंगी? सौदागर ने कहा, शर्तें आसान हैं, बस तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूं। कभी कभी हमें कुछ ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जो बिल्कुल सीधे नहीं होते, लेकिन कारोबार में यह सब चलता है। रहमत अली समझ गया कि सौदागर किस तरह के कामों की बात कर रहा है। उसने विनम्रता से कहा, हुजूर, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे यह पेशकश दी, लेकिन मैं बेईमानी से कारोबार नहीं कर सकता। मेरे उसूल मेरे लिए पैसों से ज्यादा अहम हैं।
सौदागर ने हैरान होकर कहा, तुम एक बड़ा मौका गंवा रहे हो नौजवान, मैं तुम्हें बहुत अमीर बना सकता था। रहमत अली ने कहा, हुजूर, अमीर बनना अच्छी बात है, लेकिन गलत तरीके से नहीं। मैं धीरे धीरे अपनी मेहनत से आगे बढ़ूंगा। सौदागर ने उसे जाने दिया। कुछ लोगों ने रहमत अली से कहा कि उसने एक बड़ी गलती की है, लेकिन रहमत अली को यकीन था कि उसने सही किया है। कुछ साल बीत गए। रहमत अली का कारोबार धीरे धीरे बढ़ता रहा। वह बहुत अमीर तो नहीं हुआ, लेकिन उसके पास इतना जरूर था कि वह आराम से रह सके और अपने गांव की मदद भी कर सके। उस दौरान कई वाकयात हुए। एक बार शहर में बाढ़ आई और कई लोग बेघर हो गए। रहमत अली ने उनकी मदद की। उसने अपने कारखाने में कुछ जगह खाली करवाई जहां लोग रह सकें। उसने उन्हें खाना भी दिया। एक बार शहर में प्लेग फैली और बहुत से लोग बीमार हो गए। रहमत अली ने डॉक्टरों को बुलवाया और दवाइयों का इंतजाम किया। उसने अपने मजदूरों की पूरी देखभाल की। इन सब वाकयात में रहमत अली की इंसानियत उजागर हुई। लोग उसे प्यार और इज्जत की नजर से देखने लगे। लेकिन रहमत अली ने कभी इसका फायदा नहीं उठाया। वह सिर्फ अपना काम करता रहा। एक दिन वह फकीर फिर उसकी दुकान पर आया। रहमत अली ने उसे देखते ही पहचान लिया। उसने फकीर को अदब से बैठाया और पानी पिलाया। फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो बेटा तुमने अपना रास्ता ढूंढ लिया। रहमत अली ने कहा, जी बाबा, आपकी बातों ने मुझे बहुत मदद की। मैं समझ गया हूं कि गांव और शहर दोनों की अपनी अपनी जगह है। मैं शहर में रहकर कारोबार कर रहा हूं, लेकिन अपने गांव को नहीं भूला हूं। फकीर ने कहा, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटा एक बात और बताओ, तुमने असली खुशी कहां पाई, गांव में या शहर में? रहमत अली ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, बाबा, मैंने समझा है कि असली खुशी किसी जगह में नहीं होती। असली खुशी हमारे दिल में होती है। जब हम सही काम करते हैं, जब हम किसी की मदद करते हैं, जब हम अपने उसूलों पर कायम रहते हैं, तभी हमें असली खुशी मिलती है, चाहे हम गांव में रहें या शहर में। फकीर ने खुश होकर कहा, शाबाश बेटा, तुमने वह सब कुछ सीख लिया जो सीखना जरूरी था। गांव की सादगी में सुकून है, इत्मीनान है। शहर में मौके हैं, तरक्की है, लेकिन दोनों जगह धोखा भी है। गांव में पिछड़ापन हो सकता है, शहर में दिखावा और फरेब हो सकता है। असली बात यह है कि हम अपने असूलों पर कायम रहें, चाहे कहीं भी हों। रहमत अली ने कहा, बाबा, मैं अब समझ गया हूं कि शहर की चमक दमक सिर्फ बाहरी है। अगर हमारा दिल साफ नहीं है तो वह चमक बेमानी है। और गांव की सादगी भी तभी अच्छी है जब उसके साथ तरक्की की चाह हो। हमें दोनों को मिलाना होगा, गांव की सादगी और ईमानदारी और शहर की तरक्की और मेहनत। फकीर ने कहा, बिल्कुल सही। और बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, इंसान की असली कीमत उसकी दौलत से नहीं बल्कि उसके किरदार से होती है। तुम चाहे कितने भी अमीर हो जाओ, अगर तुम्हारा किरदार खराब है तो तुम गरीब ही हो। और अगर तुम्हारे पास ज्यादा पैसे नहीं है लेकिन तुम्हारा किरदार है तो तुम असली अमीर हो। रहमत अली ने फकीर के पांव छुए। फकीर ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब मेरा काम यहाँ पूरा हो गया है। तुम अपना रास्ता ढूंढ चुके हो, अब आगे तुम्हें खुद चलना है। लेकिन हमेशा याद रखना, मंजिल से ज्यादा अहम है रास्ता। और रास्ते में तुम कैसे चलते हो? फकीर चला गया। रहमत अली ने उसे जाते हुए देखा और सोचा कि यह फकीर कोई साधारण इंसान नहीं था। शायद खुदा ने उसे उसकी मदद के लिए भेजा था। वक्त बीतता गया। रहमत अली अपना कारोबार करता रहा। उसने कभी अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। उसके यहाँ काम करने वाले मजदूर खुश थे, उसके ग्राहक संतुष्ट थे। वह हर साल अपने गांव जाता और अपने माँ बाप के साथ वक्त बिताता। उसने गांव में और भी काम किए, कुएं खुदवाए, स्कूल का विस्तार करवाया, बीमारों के लिए दवाखाने का इंतजाम किया। गांव के लोग उसे बहुत प्यार और इज्जत देते थे, लेकिन रहमत अली ने कभी घमंड नहीं किया। वह अपने आप को एक साधारण इंसान ही मानता रहा। एक दिन शहर में एक बड़ा जलसा हुआ। वहां शहर के सभी बड़े कारोबारियों को बुलाया गया था। रहमत अली को भी बुलावा आया। जलसे में शहर के हाकिम ने उन लोगों को सम्मानित किया जिन्होंने ईमानदारी से कारोबार किया था और समाज की भलाई के लिए काम किया था। रहमत अली का नाम भी उनमें था। जब रहमत अली को सम्मानित किया गया तो सबने तालियां बजाईं। हाकिम ने कहा, रहमत अली ने हमें दिखाया है कि कामयाबी ईमानदारी से भी हासिल की जा सकती है। उसने अपने उसूलों पर कायम रहते हुए तरक्की की है। वह हमारे लिए एक मिसाल है। रहमत अली को यह सब सुनकर अच्छा तो लगा, लेकिन उसे अपने वालिद की वह बात याद आई, बेटा, लोगों की तारीफ सुनकर खुश जरूर होना, लेकिन घमंड मत करना। घमंड इंसान को गिरा देता है। जलसे के बाद जब वह घर जा रहा था तो रास्ते में उसे वही गरीब आदमी मिला जिसे उसने पहले औजार उधार दिए थे।
लेकिन अब वह गरीब नहीं लग रहा था। उसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे और उसके चेहरे पर खुशी थी। उस आदमी ने रहमत अली को देखकर कहा, भाई साहब, आपको याद है मैं कौन हूं? रहमत अली ने कहा, हाँ भाई, मुझे याद है, तुम्हारी हालत अच्छी लग रही है। उस आदमी ने कहा, भाई साहब, ये सब आपकी वजह से है। जब आपने मुझ पर भरोसा किया और मुझे औजार दिए तो मुझ में आत्मविश्वास आया। मैंने मेहनत की और अब मेरा अपना छोटा सा काम है। मैं खुश हूं और मेरा परिवार भी खुश है। यह सब आपकी वजह से है। रहमत अली की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। यही तो असली कामयाबी थी। किसी की जिंदगी में बदलाव लाना, किसी को उम्मीद देना, इससे बड़ी कोई कामयाबी नहीं हो सकती। उस रात जब रहमत अली अपने घर में अकेला बैठा था तो उसने अपनी पूरी जिंदगी के बारे में सोचा। वह एक गरीब किसान का बेटा था जो गांव से शहर आया था। उसके सपने थे, उम्मीदें थीं। रास्ते में कई मुश्किलें आईं, कई इम्तिहान हुए, लेकिन उसने कभी अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। उसने ईमानदारी और मेहनत से अपना रास्ता बनाया। उसने सोचा कि गांव और शहर दोनों की अपनी अपनी खूबियां हैं और कमियां भी। गांव में सादगी है, सुकून है, लेकिन तरक्की के मौके कम हैं। शहर में मौके हैं, चमक दमक है, लेकिन अपनापन नहीं है, धोखा फरेब ज्यादा है। लेकिन असली बात यह नहीं है कि कोई कहां रहता है, असली बात यह है कि वह कैसा इंसान है। अगर कोई गांव में रहकर भी बेईमान है तो गांव की सादगी बेकार है, और अगर कोई शहर में रहकर भी ईमानदार है तो शहर की चमक दमक उसे बिगाड़ नहीं सकती। रहमत अली ने महसूस किया कि असली खुशी न तो गांव की सादगी में है और न शहर की चमक दमक में। असली खुशी अपने किरदार में है, अपने उसूलों में है। जब हम सही रास्ते पर चलते हैं, जब हम दूसरों की मदद करते हैं, जब हम ईमानदारी से जीते हैं, तभी हमें असली सुकून मिलता है। उसे अपनी वालिदा की वह बात याद आई, बेटा, शहर में चमक तो बहुत है मगर गर्मी भी उतनी ही है। अब उसे इस बात का मतलब समझ आ गया था। शहर की चमक आकर्षक जरूर है, लेकिन अगर वह चमक हमारे दिल को जला दे, हमारी इंसानियत को खत्म कर दे, वह चमक बेकार है। और उसे अपने वालिद की वह बात भी याद आई, बेटा, यहाँ गांव में भले ही हमारे पास ज्यादा माल दौलत नहीं है, लेकिन हमारे पास इज्जत है, इत्मीनान है और सच्चा सुकून है। यह भी सही था, लेकिन सिर्फ सुकून काफी नहीं है। इंसान को आगे बढ़ने की भी जरूरत होती है, अपने हालात सुधारने की भी जरूरत होती है। रहमत अली ने निष्कर्ष निकाला कि न तो गांव पूरी तरह सही है और न शहर। दोनों की अच्छाइयों को अपनाना होगा और बुराइयों से बचना होगा। गांव की सादगी, ईमानदारी और शायद अपनापन, ये चीजें हमें बचानी होंगी, और शहर की मेहनत, तरक्की और अवसर, इनका फायदा उठाना होगा। लेकिन शहर के धोखे, दिखावे और स्वार्थ से बचना होगा। उस रात रहमत अली ने अपने दिल से एक दुआ की, खुदा, मुझे हमेशा सही रास्ते पर चलने की हिम्मत दे, मुझे मेरे उसूलों पर कायम रहने की ताकत दे, मुझे अपने माँ बाप की, अपनी जड़ों की कदर करना सिखा, और मुझे हमेशा दूसरों की मदद करने का हौसला दे। अगली सुबह रहमत अली उठा तो उसके दिल में एक नई ताजगी थी। उसने फैसला किया कि वह अपने गांव जाएगा और कुछ दिन अपने माँ बाप के साथ बिताएगा। शहर का कारोबार अब इतना मजबूत हो गया था कि वह बेफिक्र होकर कुछ दिन गांव रह सकता था। जब वह गांव पहुंचा तो उसे देखकर सबके चेहरे खिल उठे। उसके वालिद अब बूढ़े हो गए थे, लेकिन उनमें अभी भी वही ताकत थी। वालिदा की आंखों में अभी भी वही प्यार था। रहमत अली ने उन दोनों के पांव छुए और उन्हें गले लगाया। वालिदा ने कहा, बेटा, तुम बार बार आते रहते हो, यह बहुत अच्छी बात है। कई लोग शहर जाकर अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। रहमत अली ने कहा, अम्मी, मैं आप दोनों को कैसे भूल सकता हूँ? आप मेरी जड़ें हैं। अगर मैं आज कुछ बन पाया हूँ तो वह आपकी दुआओं और तालीम की वजह से है। उन दिनों में रहमत अली ने गांव में बहुत वक्त बिताया। वह अपने वालिद के साथ खेतों में गया। उसने मिट्टी को छुआ, फसलों को देखा। उसे महसूस हुआ कि यह सब कितना कीमती है। शहर में लोग इन चीजों की कीमत नहीं जानते। वे सोचते हैं कि खाना दुकानों से आता है, लेकिन असल में यह इन किसानों की मेहनत से आता है। एक दिन शाम को रहमत अली पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। गांव के कुछ नौजवान उसके पास आए। उनमें से एक ने कहा, भैया, हम भी शहर जाना चाहते हैं, लेकिन हमें डर लगता है कि हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। रहमत अली ने उन्हें देखा। उनकी आंखों में वही सपने थे जो कभी उसकी आंखों में थे। उसने कहा, भाइयों, डरना गलत नहीं है। डर होना चाहिए क्योंकि तभी हम सावधान रहते हैं, लेकिन डर के मारे अपने सपने मत छोड़ो। अगर तुम मेहनत करोगे, ईमानदार रहोगे, तो जरूर कामयाब होगे।
एक नौजवान ने पूछा। भैया लेकिन शहर में तो बहुत धोखा है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? रहमत अली ने कहा, यह सच है कि शहर में धोखा बहुत है, लेकिन एक बात याद रखो, अगर कोई तुम्हें बहुत जल्दी बहुत ज्यादा पैसे कमाने का वादा करे तो समझ लो कि वह धोखा है। असली कामयाबी धीरे धीरे आती है, मेहनत से आती है। और सबसे जरूरी बात, अपने दिल की सुनो। अगर तुम्हारा दिल कह रहा है कि कुछ गलत है तो उस काम से दूर रहो। दूसरे नौजवान ने पूछा, भैया क्या सच में शहर में गांव से बेहतर जिंदगी है? रहमत अली ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सवाल गलत है। यह नहीं पूछो कि कहां बेहतर जिंदगी है, सही सवाल यह है कि तुम अपने लिए क्या चाहते हो। अगर तुम्हें सुकून चाहिए, अपने लोगों के बीच रहना चाहिए, तो गांव बेहतर है। अगर तुम्हें तरक्की चाहिए, नई चीजें सीखनी है, तो शहर जा सकते हो। लेकिन याद रखो, चाहे कहीं भी रहो, अपने असूलों से समझौता मत करो। तीसरे नौजवान ने कहा, भैया लेकिन लोग कहते हैं कि शहर की चमक दमक धोखा है। रहमत अली ने सोचा और फिर कहा, देखो भाई, शहर की चमक दमक धोखा तभी है जब तुम उसमें खो जाओ। अगर तुम समझदारी से काम लो, अपने मकसद को याद रखो, तो वह चमक तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हाँ, बहुत से लोग उस चमक में खो जाते हैं। वे अच्छे कपड़े, महंगी चीजें देखकर अपना रास्ता भूल जाते हैं। लेकिन अगर तुम्हारी जड़ें मजबूत हों, तुम्हारे उसूल पक्के हों, तो कोई चमक तुम्हें नहीं बहका सकती। चौथे नौजवान ने पूछा, भैया तो फिर असली खुशी कहाँ है? रहमत अली ने गहरी सांस ली और कहा, यह बहुत अच्छा सवाल है। मैंने बरसों तक इसी सवाल का जवाब ढूंढा, और जो मैंने समझा है वह तुम्हें बताता हूं। असली खुशी किसी जगह में नहीं होती, असली खुशी हमारे अंदर होती है। जब हम सही काम करते हैं, जब हम किसी की मदद करते हैं, जब हम रात को सोते वक्त अपने दिल से पूछते हैं कि क्या आज मैंने कुछ गलत किया, और जवाब नहीं आता है, तभी असली खुशी मिलती है। उसने आगे कहा, गांव में एक तरह का सुकून है, यहाँ अपने लोग हैं, सादगी है, इत्मीनान है। शहर में एक और तरह की संतुष्टि है, वहां मेहनत करके कुछ हासिल करने की खुशी है, तरक्की देखने की खुशी है। दोनों अपनी जगह सही हैं, लेकिन असली खुशी तब है जब तुम जहां भी रहो, अपने असूलों पर कायम रहो, अपने लोगों से मोहब्बत करो और दूसरों की भलाई के बारे में सोचो। नौजवान उसकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। अपने माँ बाप को याद रखना। सब नौजवान खुश हो गए। उन्होंने रहमत अली को शुक्रिया कहा और चले गए। उस रात जब रहमत अली अपनी चारपाई पर लेटा तो उसे बहुत सुकून महसूस हुआ। उसे लगा कि वह सही रास्ते पर है। वह अपनी कामयाबी को दूसरों के साथ बांट रहा है, दूसरों की मदद कर रहा है। यही असली कामयाबी है। अगली सुबह जब वह उठा तो उसने देखा कि उसकी वालिदा उसके लिए नाश्ता बना रही हैं। उसने जाकर वालिदा के हाथ चूमे और कहा, अम्मी, आप मेरे लिए इतनी मेहनत मत कीजिए। वालिदा ने प्यार से कहा, बेटा, माँ के लिए, अपने बच्चे के लिए मेहनत करना कोई मेहनत नहीं होती, यह तो खुशी है। रहमत अली की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि माँ बाप का प्यार दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। शहर में चाहे कितना भी पैसा हो, चाहे कितनी भी कामयाबी हो, लेकिन माँ बाप का प्यार उससे बढ़कर है। दोपहर को रहमत अली अपने वालिद के साथ खेत में बैठा था। दूर तक हरे भरे खेत फैले हुए थे। आसमान साफ था और हल्की हल्की हवा चल रही थी। रहमत अली ने कहा, अब्बा, यह सब कितना खूबसूरत है, शहर में इतनी शांति नहीं है। वालिद ने कहा, बेटा, हर जगह की अपनी खूबसूरती है। गांव की खूबसूरती इसकी सादगी में है, शहर की खूबसूरती उसकी रौनक में है, लेकिन असली खूबसूरती तो इंसान के दिल में होती है। अगर दिल साफ है तो हर जगह खूबसूरत लगती है। रहमत अली ने कहा, अब्बा, मैं समझ गया हूं कि आपने मुझे जो तालीम दी वही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। शहर में मुझे बहुत से लोग मिले, कुछ अमीर, कुछ गरीब, लेकिन जो लोग सबसे ज्यादा खुश थे वे वही थे जिनका दिल साफ था, जो ईमानदारी से जीते थे। वालिद ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। पैसा जरूरी है, लेकिन सब कुछ नहीं है। इज्जत, ईमानदारी और इंसानियत, ये चीजें पैसे से ज्यादा अहम हैं। शाम को गांव के बुजुर्गों की एक महफिल हुई। सब पीपल के पेड़ के नीचे जमा हुए। एक बुजुर्ग ने रहमत अली से कहा, बेटा, तुमने शहर जाकर बहुत कुछ देखा है, तुम्हारा क्या ख्याल है, गांव के लोगों को शहर जाना चाहिए या नहीं? रहमत अली ने सोचा और फिर कहा, चाचा, यह आसान सवाल नहीं है। हर किसी की अपनी जरूरत है, अपनी परिस्थिति है। अगर किसी को लगता है कि वह गांव में अपनी जिंदगी बेहतर बना सकता है तो उसे यहीं रहना चाहिए। लेकिन अगर किसी के सपने ऐसे हैं जो सिर्फ शहर में पूरे हो सकते हैं
तो उसे शहर जाने से नहीं रोकना चाहिए।